अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप ये जो बर्तन देख रहे हैं सिंक में, ये लास्ट वीडियो में जब मैंने शेयर किया था कि डिश वॉशर में मैंने लगाए थे तो उनका बहुत ही कोई बुरा हाल हुआ था, तो उनको अभी मुझे रगड़-रगड़ के साफ़ करना पड़ रहा है, मतलब वॉश कर रही हूँ उनको, क्योंकि वो ठीक नहीं वॉश हुए थे। बहुत ही उनके ऊपर पता नहीं क्या कुछ व्हाइट सा था, जैसे खारा पानी होता है, बहुत इस तरह का कुछ उस पे हो गया था। उस पे मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि आप क्या यूज़ करती हैं? मैं फ़िनिश की सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। फ़िनिश का ही सॉल्ट है, फ़िनिश का ही जो टैबलेट है वो होती है और रिंस भी उन्हीं का ही है। अभी मुझे पता नहीं है कि मसला क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन पहले इतना नहीं ऐसा करती थी, थोड़ा बहुत करती थी, लेकिन इस बार तो हद ही कर दी और मैं तो बहुत तंग हुई। कहाँ मैंने अपनी जान जो है वो छुड़वाई थी और कहाँ अब मुझे ज़्यादा इनको मेहनत करके वॉश करना पड़ा था। तो काफ़ी बुरा हुआ। अभी मुझे पता नहीं है कि मसला क्या है। ये सारी चीज़ें चेंज करके देखेंगे कि क्या बनता है, वरना मैं निकाल फेंकूँगी इसको। फिर सजावट का क्या फ़ायदा जब इसने काम ही नहीं आना कोई। तो अभी देखिए कि क्या बनता है, किस तरह से काम होता है, क्या नहीं। आज मैंने बहुत काम करना था, बर्तन वॉश करके जल्दी-जल्दी से मैंने नाश्ता किया। मैंने आज उस तरह का कुछ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें शेयर करना स्टार्ट करती ना तो मुझसे कभी इतना काम ना होता। ज़्यादा काम तो आज भी गार्डन का ही किया था। अभी आप देख रहे हैं कार में भी, क्योंकि इसी में डाल के जो है जिसे वो फेंक के आए थे हस्बैंड, और बाकी भी बहुत सी जो फजूल चीज़ें पड़ी हुई थी वो भी फेंक के आए। सब कुछ मैं निकाल निकाल के जो फेंक रही थी कि बस अभी घर जो है और गैरेज जो है सारे खाली होने चाहिए, मतलब साफ़ सुथरे लगने चाहिए। अभी आप मेरी ये मेहनत भी देख रहे हैं, तो इन पे भी काफ़ी ये जो इसमें मट्टी थी, बहुत ही मट्टी थी, जो हैजिस थी ना जब उनको काटा था, तो वो अभी नीचे ही पड़ी हुई थी। अभी उसको भी ये उठा रही थी। मैं और हस्बैंड जब अकेले काम करते हैं, मुझे सच में बड़ा ही तरस आता है, तो फिर मैं कहती हूँ क्यों नहीं मैं ही कर सकती हूँ। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हम औरतें लड़की हों के ऐसा काम नहीं कर सकते। तो उनके साथ मैं काफ़ी इस तरह की हेल्प करवा रही थी, और ये काम करते करते ये जो ग्रास पे थे ना वो उठाने ज़्यादा मुश्किल थे, और मेरी हाय बस बस ही हो गई। कोई इतना बुरा हाल हुआ, बहुत ही ज़्यादा ये मशक्क़त वाला काम था जी। और वो फिर मैंने कुछ बिन में डाले, जितने बिन में आया ये सब कुछ, बाकी बिन बैग में डाल डाल के मैं रख रही थी कि सुबह इंशाल्लाह फिर हस्बैंड जब जाएंगे छोड़ने तो आसानी हो जाएगी इनको इकट्ठा करने में। और फिर जो है जिसकी रूट्स हैं वो रह गई थी, उनको भी निकालना था, और वो भी थोड़ी कर रहे थे हस्बैंड ट्राई, लेकिन आज नहीं हुआ। वो भी फिर देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं, क्योंकि हम ज़रा हाथ धो के गार्डन के पीछे पड़े हुए हैं कि जब भी हम गर्मियों में बाहर निकलते हैं ना, ऐसा होता है कि बाहर बैठने की बजाय हमें काम करना पड़ता है, मतलब ग्रास काटना पड़ती है, और भी बहुत से जैसे वीड्स आ जाते हैं, सफाइयाँ इस तरह से करना पड़ती हैं, तो बहुत अजीब सा लगता है कि हम मौसम जो है वो इंजॉय नहीं कर सकते बैठ के। इसलिए उसको ज़रा इस तरह का कर रहे हैं कि हमें बाद में साफ़ ना करना पड़े, एक ही बार उस पे जितनी मेहनत होनी है हो जाए, बाद में हम आराम से बैठें और मौसम एंजॉय करें। अभी देखें, एक काम जब स्टार्ट करते हैं ना तो वो ख़त्म होने का जल्दी नाम नहीं लेता। कब स्टार्ट करो कब जाके ख़त्म होता है, और हमें नहीं पता कि कब ख़त्म होगा। बस हम, क्योंकि हम 2 लोग हैं और हमको जब मिलके काम करना पड़ता है, साथ घर है, हस्बैंड की जॉब है, तो फिर इसलिए थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाता है। हालांकि हस्बैंड ने अभी छुट्टियां जो है अपनी बुक करवाई थी वीक की, वो इसीलिए ज़रा ज़्यादा काम कर रहे हैं कि जल्दी से हो जाए। अभी ये जो आप सूट देख रहे हैं, क्या ये ड्रेस है जो ग्रीन सामने पड़ा हुआ है, वो है ज़ारा का। ये मुझे किसी ने दिया है सिलाई करने के लिए, और ये मेरे पास तकरीबन 4 महीने हो गए तब का पड़ा था, और मैं इतनी लेज़ी हुई थी कि इसको सिलाई नहीं कर रही थी। उस बंदी ने भी नहीं पूछा कि सिलाई किया है या नहीं किया। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी हाथ हिलाना चाहिए, इसको करना चाहिए। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक चैलेंज था, वो इसलिए क्योंकि मैंने ऐसा ड्रेस कभी सिलाई नहीं किया था, और मुझे इसी बात का डर था, और इसलिए मैं लेज़ी हुई थी, नहीं कर रही थी कि मैंने नहीं करना, बहुत अजीब सा है, मैं कैसे करूँगी। फिर मैं कह रही थी कि ये मेरे लिए चैलेंज है, मुझे करना चाहिए, कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। और दूसरी वजह ये इसकी कि ये तो मैंने सिलाई कर लिया बहुत ही अच्छा, सेम वैसे का वैसा। और दूसरी इसको जल्दी सिलाई करने की वजह पता क्या है, क्योंकि जो मेरे पास चीज़ पहले की हो, मतलब बारी रखी होती है मैंने कि जो पहले की हो उसी को मैंने पहले करना है, और जो बाद में काम हो उसको मैंने बाद में करना होता है। तो ये मैंने पहले इसलिए फिर आज सिलाई किया था, क्योंकि मुझे मैनचेस्टर से पहला ऑर्डर आया था, मतलब कपड़े सिलाई करने का। आप कहेंगे कि मैं लोगों के कपड़े सिलाई कर देती हूँ, आपके क्यों नहीं करती, तो ये मैं आपको भी बता देती हूँ। फिर आप मुझसे कमेंट्स में पूछेंगे तो फिर मेरे लिए बहुत ज़रा मुश्किल हो जाएगा हर एक में अलग अलग का जवाब देना। तो वो इसलिए क्योंकि आप मुझे अक्सर कहते हैं कि प्लीज़ हम आपसे कपड़े सिलाई करवाना चाहते हैं, मेरे हाथ के कपड़े आप पहनना चाहते हैं या कुछ ऐसा। तो आपको पता है कि मैं किसी को ये नहीं कहती
कि आप मुझे अपने कपड़े जो हैं मेरे एड्रेस पे सेंड कर दें और फिर मैं आपको सिलाई करके भेज दूँगी। क्योंकि जब मैं अपना एड्रेस जो है वो किसी को बता ही नहीं रही, तो फिर मैं ऐसा भी नहीं कर सकती कि मैं जिनको मेरा दिल करे अपने काम के लिए कि आप मुझे कपड़े सेंड कर दें और फिर मैं आपको सिलाई करके दे दूँगी। तो फिर मैंने ऐसा किया उन्हीं लोगों की वजह से जो सिलाई करवाना चाहते थे, कि मेरे पास जो मैंने कपड़े मंगवाए थे उनमें से कुछ ब्रांडेड कपड़े मेरे पास थे जो कि ओरिजिनल थे। वो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे लगाए कि देख लें, अगर आप मुझसे सिलाई करवाना चाहते हैं या कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि आप ये ले लें और आपको फिर मैं सिलाई करके दे दूँगी। तो फिर इसीलिए उन्होंने सेलेक्ट किया और उनको भी मैं सिलाई करके पोस्ट करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक, और शेयर भी करूँगी आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, और उनसे भी पूछूँगी कि उनका कैसा रहा, उनको अच्छे लगे या नहीं लगे। क्योंकि ये मेरे लिए एक अच्छी बात इसलिए भी है क्योंकि अगर मैं इस फील्ड में आना चाहती हूँ डिज़ाइनिंग में, चलें यहीं से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो हो सकता है कि मैं आगे निकलूँ, आगे बढ़ूँ इस फील्ड में। तो बस इसीलिए मैं इस साइड को ज़्यादा ज़रा होती हूँ कि मैं डिज़ाइनिंग करना चाहती हूँ, मैं बस ड्रेस डिज़ाइनिंग ही करना चाहती हूँ। तो फिर इस मामले में बहुत ही मैं ज़रा सोचती हूँ और करती हूँ। और अभी ना मुझे समर के कपड़ों की बहुत आ रही है कि आप वो जो कपड़े मंगवाएंगी प्लीज़ हमें वो दे दीजिएगा। तो वो ऐसा है कि मेरी जो पसंद है, अगर मैं ज़ाहिर अपनी पसंद की मंगवाती हूँ क्योंकि मुझे पहनने होते हैं, तो अगर मैंने अपनी पसंद के मंगवा के वो ठीक है आपके लिए लगाए, इंस्टाग्राम पे मैंने लगाए, आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं। लेकिन वो ये है कि मैंने कभी भी, आपने देखा होगा कि गले और दामन वाले कपड़े मैं बहुत ही कम लेती हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छे नहीं लगते। और आप में से बहुत से लोग हैं जो कि गले और दामन वाले पहनते हैं, मैं ऐसे नहीं पहनती और लेती भी नहीं हूँ। कोई एक आध होगा, और वैसे जो जिन पे एम्ब्रॉयडरी होती है वो भी मैं नहीं लेती क्योंकि उन पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं होती, और मैंने वो लेने होते हैं जिस पे ऑल ओवर प्रिंट होता है, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उनको जिस भी तरह से सिलाई कर लें तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खैर मंगवाऊँगी और शेयर भी कर दूँगी, जैसा आपको अच्छा लगे देख लीजिएगा, बता भी दीजिएगा। और अभी मैं बेटे को करवा रही थी होमवर्क, क्योंकि जब मैं बहुत बिज़ी होती हूँ और फिर मैं किचन में जो काम कर रही होती हूँ साथ मैंने बेटे को बिठा लेना होता है, और साथ साथ मैंने होमवर्क करवाना होता है कि चलिए दो काम एक साथ ही निपट जाएँ तो ज़्यादा अच्छा मेरे लिए। नहीं तो अलग अलग काम करने में वक्त बहुत ज़्यादा लगता है और काम भी ज़्यादा ख़त्म नहीं होते। इसलिए मैं जिस जगह बैठी हूँ, जिस जगह काम कर रही हूँ, वहाँ हसन को भी बिठा लेती हूँ कि चलें आप मेरे पास बैठो और अपना जो काम है वो फ़िनिश कर लो, साथ साथ मैं देखती रहूँगी, करवाती रहूँगी जहाँ पे नहीं समझ आएगी। लेकिन अभी शुक्र है नेक्स्ट मंथ बच्चों के स्कूल जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और थोड़ा माँ बाप को सुकून मिलेगा, थोड़ी तसल्ली होगी कि चलें जो ये वाला बर्डन है ये कम होगा, वो वहाँ जाएँगे और अपनी जो स्टडी वगैरह है वो करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद हसन ने जब अच्छा काम करना होता है तो फिर कहता है कि अभी मुझे गले लगना है, वो भी बहुत ज़ोर से सुपर डुपर, पता नहीं क्या क्या बोलता है, कैसे कैसे करता है। तो फिर जी ज़रा खुश हो जाता है गले लग के। और बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।